टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र के इस पीजीटी के इस तीसरे क्लास में आज हम आपको टॉपिक दूसरा है जो समाजशास्त्र का विकास एवं अन्य विज्ञानों से संबंध। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक मानवशास्त्र। ये DSSB PGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगस्त कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान सामाजिक मानवशास्त्र के काफ़ी निकट है क्योंकि मानव ही समाज का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है? इसका सही आंसर होगा योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। ये यूपी GDC लेक्चरर 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है, जिसके वजह से ही समाजशास्त्र का निष्कर्ष वैज्ञानिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। इसका आंसर होगा विज्ञान की, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्यतः विज्ञान की ही शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं का। इसलिए इसका आंसर होगा विज्ञान की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग की बात कही तथा इस विषय को ही दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा दी, लेकिन उनका सुझाव जो था वो अमान्य कर दिया गया था। ये RPSC प्रोफेसर 2018, UP PGT 2016 इन दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, दो पेपर्स में आ चुके हैं पहले भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीरस्टेड के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो आपका इसका सही आंसर होगा यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि बीरस्टेड के अनुसार जो है यह एक विशुद्ध विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक अमूर्त विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक अनुभविक विज्ञान है, ये भी सही है, परंतु यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह नहीं होगा। ये RPSC प्रोफेसर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है होगा, तो समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है, पहले तो यही नहीं होगा। समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं, ये सही होगा। समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते, सही है। समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है, ये भी सही है, यानी कि यही पहला ही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से
किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? तो कॉल पियर्सन ने ही व्यक्त किया था कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो इसका आंसर होगा कॉल पियर्सन। ये देख लीजिए, यूपीजीआईसी लेक्चरर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो ये सोरोकिन ने कहा था, यानी इसका आंसर होगा डी। तो सोरोकिन ने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये विशिष्ट नहीं, सामान्य होता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। यही कथन हमारा सत्य है, विशिष्ट ढंग से ही करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, गलत है। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये भी गलत है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये भी गलत है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? यानी यह सामाजिक विज्ञान होता है। यूपीपीजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। यानी कि सन 1921 में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य ही दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही किया जाने लगा। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये यूपीपीजीटी 2000 में और आरपीएससी लेक्चर 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जवान सामाजिक विज्ञान है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है सामाजिकी। देख सकते हैं सामाजिकी, यानी सामाजिक विज्ञान में सबसे नया सामाजिकी है, जो समाज में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है? यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है या अन्य समाज विज्ञानों की जननी है? तो ये गलत होगा। क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ, तो ये सही है। यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, ये भी गलत है। अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। यानी इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो इसका जो आधार है वो है, इसका सही आंसर जो बनेगा राजनीतिक दर्शन। यानी कि टॉम बी बॉटमोर, उनके अनुसार 18वीं सदी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक सिद्ध हुई थी। उनमें से निम्नलिखित चिंतन धाराओं, आंदोलनों
का समाजशास्त्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा? पहला राजनीतिक दर्शन, दूसरा इतिहास का दर्शन, तीसरा उद्विकास का प्राणीशास्त्रीय सिद्धांत, चौथा है सामाजिक राजनीतिक सुधार के आंदोलन, पांचवा है सामाजिक सर्वेक्षण की विधि का विकास। तो इसलिए इसका आंसर यही होगा, राजनीतिक दर्शन। अगला क्वेश्चन जो है, समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा, ये जो मिल्स हैं, इनका नाम पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में व्याख्या की है। इन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान कहा था, जो कि इसके पहले मैंने इसकी व्याख्या कर भी दी है इससे पहले के क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं ना, जो एलेक्स इंकल्स जो थे, आप यानी ये हैं एलेक्स इंकल्स, इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु विवेचित 3 पथ जो बताए हैं, वो पहला पथ था ऐतिहासिक पथ, दूसरा पथ था अनुभविक पथ, और तीसरा था विश्लेषणात्मक पथ। यानी कि इसमें ये नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभ में पैट्रिक गेडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किए? तो जो पैट्रिक गेडिस थे, इन्होंने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रारंभ सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से किया था। यानी हमारा सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण कहाँ है? पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर जो था, वो 1952 में स्टार्ट हुआ था। आप ये देख सकते हैं, जो वास्तविक दौर 1952 में स्टार्ट हुआ था, जब भारत में डॉक्टर घुरिये के प्रयत्नों से वर्ष 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार हुआ। सोसाइटी ने मार्च 1952 में, यानी कि उसमें मार्च 1952 जो था, मार्च 1952 से एक सामाजिक पत्रिका सोशियोलॉजी का बुलेटिन शुरू हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो वर्ष जो 1919 था, वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के रूप में पैट्रिक गोट्स, यानी जो सर पैट्रिक गोट्स हैं, इनकी नियुक्ति हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया था? तो ये जो था 1919 में था। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं। समाजशास्त्र विषय का संस्थागत रूप से उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कॉम्टे द्वारा 22 सितंबर, अगस्त कॉम्टे थे, अगस्त कॉम्टे, तो अगस्त कॉम्टे के द्वारा, अगस्त कॉम्टे जिन्हें हम समाजशास्त्र का पिता भी कहते हैं, अगस्त कॉम्टे द्वारा 22 सितंबर सन 1838 में किया गया, जिसे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था। यानी कि समाजशास्त्र का
समाजशास्त्र को पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया, परंतु 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू कराई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया। इन समाज विचारकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर के लिए सही कोट का चयन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, टॉलकॉट, पार्सन्स। तो क्या होगा? तो जिन समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है, उन समाज विचारकों का काल क्रमानुसार इस प्रकार है। जैसे अगस्त कॉम्टे हैं। अगस्त कॉम्टे जो थे वो 1798 से 1857 तक थे। चलिए इनका देखिए कालक्रम इनका हम निर्धारित कर देते हैं। देखिए 1798 से ये 1857 तक थे। 1857 तक। उसके बाद कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स से कब तक? 1818 से और 1883 तक। तो आप देख सकते हैं सबका कालक्रम लिख दिया है मैंने। अगस्त कॉम्टे 1798 से 1857, कार्ल मार्क्स का 1818 से 1883, टॉलकॉट पार्सन्स का 1902 से 1978, जॉर्ज सिमेल का 1858 से 1918। तो सबसे पहले जो आया पहले आया दूसरा, यानी कि दूसरा किस में आ रहा है, ये देख सकते हैं। दूसरा आ रहा है, उसके बाद पहला आ रहा है कार्ल मार्क्स, फिर आ रहा है चौथा यानी जॉर्ज सिमेल आ रहा है, उसके बाद में तीसरा टॉलकॉट पार्सन्स आ रहा है, यानी कि उत्तर हमारा होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कालक्रम के अनुसार तो सबसे पहले जो थे वो आए, पहले अगस्त कॉम्टे आए थे, जिन्हें पिता कहा जाता है। तो क्लियर होगा कि सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ही आए थे। तो बाकी यानी कि सेकंड हमारा जिसमें होगा वही हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हमारा सेकंड किस में है? बी और डी में है, यानी ये क्वेश्चन हमारे सबसे पहले ही गलत हो जाएंगे। अब देख लीजिए अगस्त कॉम्टे के बाद कौन आया? तो अगस्त कॉम्टे के बाद का काल था कार्ल मार्क्स का, यानी कि इसके बाद कौन था? कार्ल मार्क्स थे। यानी दूसरे के बाद पहला, यानी ये दोनों में ही है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बाद का कॉल जो था, उसके बाद ये कॉल था जॉर्ज सिमेल का था। अब देखना है जॉर्ज सिमेल यानी चौथा किसमें, यानी कि इसमें है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। तो अब हम बता दें ये कब से कब तक था। अगस्त कॉम्टे का जो कॉल था वो था 1798 से 1857, इनका काल था। इसके बाद आपका जो दूसरा था वो कार्ल मार्क्स का था, 1818 से 1883 तक। और थर्ड जॉर्ज सिमेल का जो था वो था 1858 से 1918। उसके बाद में जो टॉलकॉट पार्सन्स हैं, इनका था 1902 से 1978 ईस्वी तक, यानी आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये अगला और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के सही कोट का चयन कीजिए। अब यहाँ भी जैसे क्लियर है कि सबसे पहले देखिए अगस्त कॉम्टे हैं, यानी कि क्वेश्चन यानी कि आंसर में सबसे पहले पहला ही होगा, और पहला तो सभी में है। यानी कि अब अगला जो हमारा ऑप्शन होगा, अगस्त कॉम्टे के बाद कौन था? तो अगस्त कॉम्टे के बाद हर्बर्ट स्पेंसर थे 1820 से 1903 तक, यानी कि ये हैं 1920 से 1820 से 1903 तक थे, यानी कि सेकंड। अब सेकंड किस में है? इसमें है और इस ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। और फिर हमारा थर्ड जो देखेंगे, उसके बाद में कौन था? रेडक्लिफ ब्राउन थे 1881 से 1955 तक, यानी कि ये हो गया। यानी चौथा हमारा किस में है? चौथा हमारा इसमें, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो चुका है। और जो हमारा जो अंतिम जो थे वो ब्रोनिस्ला मैलिनोव्स्की, यानी कि ये थे। इनका काल था 1884 से 1942 तक था।
तो आंसर हमारा कौन सा होगा? क्लियर है कि आंसर हमारा बी होगा। तो इसके बाद ये हमारा एंड हो जाता है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा प्राथमिक अवधारणाएं। वो अगले इससे पहले जो भी है हम चैप्टर वाइज चल रहा है। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियोस देख लेंगे। अगर आपको वीडियोस अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ सब बने रहिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपकी प्रिपरेशन में मदद हो सके। धन्यवाद।